तेजाजी महाराज की पूरी जोश से आवाज आनी चाहिए। आज एक ऐसे पुण्यात्मा का अवतरण दिवस है जिनके कारण पूरे समाज नहीं पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है। तेजाजी महाराज की गो भक्त सत्यवादी जन जन के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज की पावन स्मृति में आयोजित आज इस तेजा धाम के पावन मंदिर के प्रथम कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालु सभी हमारी माताएं और सज्जनों, ये सांगलिया की पावन धरा जहाँ पूज्य संत लक्कड़दास जी महाराज और खीमादास जी महाराज जैसे तपस्वी संतों ने साधना की, तप किया, शिक्षा की अलख जगाई। आज उसी पावन स्थली पर यह जगह एक तीर्थ का रूप धारण कर रही है। मेरा आप सभी भाइयों से ये निवेदन है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है, और धर्म ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, क्योंकि धर्म से ही व्यक्ति को आत्मिक सुख मिलता है। संसार में जितने भी सुख हैं उन सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख यदि कोई है तो आत्मिक सुख है, और उस आत्मिक सुख के प्रदाता हमारे जितने भी आध्यात्मिक देव हैं जो हमारे अंतस को पवित्र करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से हमारा आत्मा पवित्र होता है, उनके स्थानों पर जाकर के, उनके सानिध्य में बैठ करके, उनके प्रसंग और उनकी जीवनी को सुन करके हमें जो प्रेरणा मिलती है वो बहुत महान होती है। और आज ये धरती एक और बात से पावन हो गई है। वो विषय क्या है? आपने देखा अभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ओलंपिक में जब भारत की धुन बजी और हमारा तिरंगा लहराया, उसमें हर देश के वासी का, माने प्रधानमंत्री से लेकर के एक सामान्य व्यक्ति तक, सबका सीना चौड़ा था। वो सम्मान दिलाने वाली हस्तियां आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने पिछले ओलंपिक में और उससे पहले भी देश को गर्व का अनुभव करवाया है। मैं उनका इस सीकर की पावन धरा पर, जो वीरों की सूरों की धरती है, उस धरती पर मैं भाई बजरंग पूनिया, जिन्होंने कुश्ती में अपने आयाम स्थापित किए हैं, बहन बबीता फोगाट, इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किया और देश का नाम गौरव किया, उससे हम सब अवगत हैं। भाई देवेंद्र झाझड़िया अनेक बार दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाया है। भाई विवेक सुहाग, राजू चौधरी, मैं आज इन सभी का बहुत बहुत यहाँ पर इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आशा करूँगा भविष्य में भी आप और आपके मार्गदर्शन में हमारे युवा इसी तरह से देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और बंधुओं, मैं उन लोगों को बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा जिनके दान के कारण आज इस मंदिर ने स्वरूप धारण किया है। उन दानवीर लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारे वेद कहते हैं शतहस्त समाहर सहस्त्र संकीर। आप 100 हाथों से दान देंगे तो भगवान हजारों हाथों से आपकी झोली भरेगा। और हमारे भाई पूरी टीम ने जो काम किया है, मैं उस टीम का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत होते हैं लेकिन योजक नहीं मिलते।
आयोजक और योजक जब आगे होकर के चलते हैं तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। भाई ओंकार जी और उनकी पूरी टीम, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। परमात्मा उनको और ताकत दे और शक्ति दे, और आज जो ये एक सैलाब फैला है, ये वातावरण हमेशा बना रहे, ये मेरी शुभकामना है। बंधुओं, यहाँ बड़े बड़े दानी लोग हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक ताकत दी और उसी के फलीभूत होकर के मैं निवेदन करना चाहूँगा, ओंकार जी एक बढ़िया जिम, क्योंकि आज खिलाड़ी आए हैं और इन खिलाड़ियों को देख के मेरा मन हुआ कि स्थांगलिया की तरह से भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले, तो एक अच्छे से अच्छा जिम और एक आई मास्क लाइट, ये मैं मेरे कोष से, चाहे उस पर 10, 20, 21 जितना भी पैसा लगेगा, 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 21 लाख लगे, वो अप्रैल में मेरा बजट आएगा। और पहली कलम यदि किसी के लिए होगी तो इस पावन धरा के लिए होगी, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। ये आपका दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। बोलो तेजाजी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद। जय भारत।